दिल्ली में सुनीता विलियम्स बोली, भारत आना घर वापसी जैसा, चांद पर जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पति मुझे मार डालेंगे। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने मंगलवार को कहा कि दुनिया में एक नई स्पेस रेस जरूर चल रही है, लेकिन मकसद यह होना चाहिए कि इंसानियत टिकाऊ, उत्पाद और लोकतांत्रिक तरीके से चांद पर लौटे। विलियम्स ने कहा कि भारत आना उन्हें घर वापसी जैसा लगता है क्योंकि उनके पिता गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव से थे। दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक स्पेस रेस चल रही है, लेकिन यह इस बात की रेस है कि हम चांद पर किस तरह लौटते हैं। हम वहां सेटलमेंट तरीके से जाना चाहते हैं ताकि नियम तय हो और अलग अलग देश मिलकर काम कर सके, बिल्कुल अंटार्कटिका की तरह। विलियम्स ने कहा कि स्पेस ट्रैवल एक टीम सपोर्ट है और देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि स्पेस का कमर्शियलाइजेशन जरूरी है क्योंकि इससे नई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, स्पेस एक्सपेरिमेंट और 3D प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार और इनोवेशन के मौके बढ़ते हैं। वहीं चांद पर जाने के सवाल पर उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में मजाकिया लहजे में कहा कि मैं चंद्रमा पर जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पति मुझे मार डालेंगे। घर वापसी और जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है। अंतरिक्ष खोज में अगली पीढ़ी को अपना स्थान बनाना होगा। 60 साल की विलियम्स हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की टीम से रिटायर हुई हैं। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने के विकल्प खुले हैं क्योंकि उन्होंने 3 अलग अलग रॉकेटों का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए हैं। उन्होंने 9 स्पेस वॉक भी किए हैं जो अंतरिक्ष में बिताए गए कुल 62 घंटे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए समय और उस चुनौतीपूर्ण दौर को याद किया जब 8 दिन का मिशन तकनीकी दिक्कतों के कारण 9 महीने से ज्यादा का हो गया है। इस दौरान आईएसएस पर मल्टी कल्चरल क्रू के साथ त्योहार मनाने के विजुअल्स भी दिखाए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या स्पेस ट्रैवल ने उनकी जिंदगी के नजरिए को बदला है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। जब आप धरती को स्पेस से देखते हैं तो महसूस होता है कि हम सब एक हैं और हमें ज्यादा करीब मिलकर काम करना चाहिए। अंतरिक्ष में फैले उपग्रहों के कचरे को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में यह एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसे मैनेज करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आईसीसी को उन्होंने एक टेक्नोलॉजीज के लिए प्रयोग के लिए अहम जगह बताया।